जी अस्सलाम वालेकुम। In this video lecture, we will discuss about the basics of information technology. Basically, ये ICS पार्ट 1 का फर्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से। इसमें सबसे जो पहला सवाल है वो IT के बेसिक्स के बारे में है। बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी IT के बेसिक्स में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं। सबसे पहला इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी। सबसे पहले इसमें जो है डाटा होता है। डाटा का वर्ड आप काफ़ी दफ़ा सुनते हैं कि डाटा, सेल फोन में भी सम टाइम आप डाटा का वर्ड यूज़ करते हैं। तो बेसिकली डाटा होता क्या है? डाटा जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। फॉर एग्जांपल, डाटा टेक्स्ट की शक्ल में हो सकता है, डाटा किसी साउंड की शक्ल में हो सकता है, ऑडियो की शक्ल में हो सकता है, या वीडियो की शक्ल में हो सकता है, या किसी इमेज की शक्ल में हो सकता है। डाटा की कोई भी शेप हो सकती है। बट द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द डाटा इज दैट डाटा यू कैन से अनप्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ एनीथिंग इज नोन एज डाटा। इसकी जब डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन में यह है कि अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डाटा। रॉ फैक्ट्स का मतलब होता है, क्या होता है? अनप्रोसेस, यानी ऐसी चीज, ऐसी शेयर जिसके ऊपर अभी कोई भी प्रोसेसिंग नहीं की गई। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने पहले बता दिया है कि डाटा टेक्स्ट की शक्ल में हो सकता है, नंबर की शक्ल में हो सकता है, इमेजेस की शक्ल में हो सकता है, साउंड, कोई भी साउंड हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है। द वर्ड रॉ मीन्स अनप्रोसेस। अब इस चीज का मतलब क्या है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या होते हैं? अभी इसकी जरा एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे स्लाइड में देखें, यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम्स हैं। ये पहला नेम है सलीम है, और फिर इसके डिफरेंट सब्जेक्ट्स में नंबर है। अब यहाँ पे देखें, ये अनप्रोसेस फॉर्म है। अभी तक इसके ऊपर कोई भी किसी भी किस्म की प्रोसेसिंग नहीं की गई, यानी इनको अभी जमा नहीं किया गया, अब इनका टोटल नहीं कैलकुलेट किया गया। इनको देख के आप इस बच्चे की उसका जो ग्रेड है वो अंदाजा नहीं लगा सकते। ठीक है, वैसे आपको पता चल रहा है कि हाँ ये ग्रेड बन जाएगा, बट प्रॉपर जो है आपको प्रॉपर नहीं पता चल रहा है कि इसके टोटल मार्क्स कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नेम है और ये स्टूडेंट्स के मार्क्स, दीज आर नोन एज डाटा। ठीक है, यानी ऐसी चीज जिसके ऊपर किसी भी किस्म की प्रोसेसिंग नहीं की गई। अब ये जो डाटा है ये टेक्स्ट की शक्ल में है, ये टेक्स्ट की शक्ल में है, ये नंबर की शक्ल में। ठीक है, इसी तरह डाटा ऑडियो की शक्ल में भी हो सकता है, वीडियो की शक्ल में भी हो सकता है, ग्राफिक्स की शक्ल में भी हो सकता है। डाटा की कोई भी शेप हो सकती है। ठीक है, जो प्रॉपर इसकी डेफिनेशन है वो ये है, अनप्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ इज नोन एज डाटा। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी तरह जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है जिसके ऊपर आप अपनी डिटेल टाइप करते हो, डिटेल लिखते हो, वो भी एज आ डाटा। उसको आपके 2 साल के या 4 साल के, जितना अर्सा आप कॉलेज में रहते हैं या यूनिवर्सिटी में रहते हैं, उस फॉर्म को एज अ डाटा जो है उसको डील किया जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा जो आईटी के बेसिक्स में चीज शामिल है वो इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होती है? तो इंफॉर्मेशन बेसिकली एक ऐसी चीज होती है जिसको बाकायदा प्रोसेस करके, बाकायदा प्रोसेसिंग के अमल से उसको गुजारा जाए, और उससे कोई ऐसी कोई इंफॉर्मेटिव चीज, कोई ऐसी आपके सामने कोई चीज सामने आ जाए जिसको आप लोगों के साथ शेयर कर सके। बेसिकली इंफॉर्मेशन क्या होती है? प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस का मतलब ये होता है कि आपके पास, जिस तरह से हमने पिछली स्लाइड में देखा है कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। अब उसमें देखें, उन मार्क्स पे किसी भी किस्म की प्रोसेसिंग नहीं की गई थी, यानी उनको जमा नहीं किया गया था, ना उससे उसकी जो है वो ग्रेड निकाला गया था। आपको पता नहीं चल रहा था कि इस बच्चे का जो परसेंटेज है वो ग्रेड क्या बन रहा है। ठीक है, हाँ, जब आप उस पर प्रोसेसिंग करेंगे, उनको जमा करेंगे, तब उसका, उस स्टूडेंट का, हर एक स्टूडेंट का टोटल मार्क्स आ जाएंगे और उसका ग्रेड भी उसको दे दिया जाएगा। तो वो जो टोटल मार्क्स होंगे या उसका जो ग्रेड होगा वो एज अ इंफॉर्मेशन डील होगा। ठीक है जी, प्रोसेस डाटा गिव्स क्लियर एंड प्रॉपर मीनिंग। आगे उसी जो है वो स्लाइड को दोबारा यहाँ पे रीन्यू करके लिखा गया। ये देखिए वही चीज़ है, नेम है, इंग्लिश पे उसके मार्क्स हैं, केमिस्ट्री में है, कंप्यूटर में, यहाँ तक जो है ना उसका स्टूडेंट्स का डाटा है। ठीक है,
उसके बाद ये जो चीज़ है टोटल, दिस इज नोन एज इन्फॉर्मेशन। उसके बाद इसको ग्रेड दे दिया गया, ये भी इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह दूसरा स्टूडेंट देखें, इंग्लिश में इसके 50 मार्क्स हैं, केमिस्ट्री में 75 हैं, कंप्यूटर में 70 हैं, टोटल इसके हैं 125। दिस इज नोन एज इन्फॉर्मेशन। आपने देखा होगा अक्सर जब रिजल्ट्स आते हैं, मैट्रिक आता है फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, तो आपने देखा होगा कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, या 1100 में से 1100 आए हैं, या 1100 में से किसी के स्टूडेंट के 1095 आ गए, या जिसमें अब ये कह सकते हैं पोजीशन होल्डर्स हैं, तो आपने देखा होगा उन पोजीशन होल्डर्स के सिर्फ और सिर्फ टोटल मार्क्स शो किए होते हैं। ठीक है, कहीं भी पोस्टर आप देखें, कहीं भी किसी भी जगह पे उसका जो रिजल्ट शो किया होता है डिफरेंट इदारों ने, तो उसका टोटल मार्क्स शो किए होते हैं। वो क्या है, वो इन्फॉर्मेशन है जो लोगों को दे रहे हैं कि जी इस बच्चे के कितने मार्क्स हैं। ठीक है जी, आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन के बारे में समझ लग गई होगी। यानी ऐसी चीज जिसको होता बेसिकली ये डाटा ही है। इसको इन्फॉर्मेशन को कहाँ से हासिल किया गया, डाटा से। ये हमारे पास डाटा था, ये अनप्रोसेस फॉर्म थी, यहाँ तक क्या था, अनप्रोसेस था। हमने इसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं की थी, कोई जमा नहीं किया था, कोई किसी किस्म की कैलकुलेशन नहीं की थी। ठीक है, जब इसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे तो आपके सामने जो चीज़ आएगी वो क्या होगी, इन्फॉर्मेशन। आई होप सो आपको डाटा और इन्फॉर्मेशन के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। अभी आगे देखते हैं बेसिक्स ऑफ आईटी में थर्ड जो इसके अंदर जो कंसेप्ट है वो है डाटा प्रोसेसिंग का। अब डाटा प्रोसेसिंग भी तकरीबन वही चीज़ है जो आप इन्फॉर्मेशन के अंदर पढ़ गए हैं। प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि आपने डाटा के ऊपर कोई प्रोसेस कर दिया। प्रोसेस में आपने डाटा, आपके पास डाटा था, इस तरह डिफरेंट स्टूडेंट्स का आपके पास डाटा, उसके ऊपर आपने कोई जमा का जो है ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। दिस इज नोन एज डाटा प्रोसेसिंग। अभी इसको देखें, मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। अब इसी तरह अ प्रोसेस टू कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग इज आल्सो कॉल्ड कंप्यूटिंग। अब यहाँ पे देखें, ये डाटा है, इस पे प्रोसेसिंग की गई, उसके बाद इंफॉर्मेशन। अब आगे इसको देखें जरा कैसे कैलकुलेट किया गया। ये देखें जी, वही चीज़, ये एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं तीनों सब्जेक्ट्स में, जो आपने पीछे स्लाइड देखी थी, एक में 50 है, एक में 75 है, एक 70 है। ये डाटा है, इस पे प्रोसेसिंग की गई है। कौन सी प्रोसेसिंग, इसके ऊपर प्लस इनको जमा कर दिए गए। प्रोसेसिंग के बाद आपके पास जो चीज़ सामने आई है वो क्या है, 195। ये जो है इसकी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, यानी ये चीज़ क्या है, डाटा है, उसके बाद इस पर प्रोसेसिंग ये की गई है, उसके बाद जो चीज़ आपके सामने आ रही है वो क्या है, इंफॉर्मेशन है। डाटा कैन बी प्रोसेस मैनुअली और बाय यूजिंग कंप्यूटर। और डाटा को आप किसी भी तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। हाँ, अगर आप मैनुअली उसको करना चाहते हैं तो मैनुअली भी कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर को यूज करते हो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैनुअली ये होगा कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा, कंप्यूटर पे ये होगा कि आपको टाइम, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो नैनो सेकेंड में काम करता है, यानी मिलियंस और ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन को विद इन सेकंड में वो सॉल्व कर सकते हैं। टुडे मोस्टली डाटा इज प्रोसेस यूजिंग अ कंप्यूटर। A computer is a data processing machine. It gets data as input, process it and gives the result. ये वही डाटा प्रोसेसिंग के बारे में लिखा गया है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। कंप्यूटर के काम करने का तरीका क्या होता है, बेसिकली वो इनपुट लेता है, उस पर प्रोसेसिंग करता है। अब प्रोसेसिंग सीपीयू पे डिपेंड करता है, सीपीयू उसको कितनी जल्दी प्रोसेस करता है। ठीक है, एंड गिव्स द रिजल्ट। सो दैट्स ऑल। नेक्स्ट जो है बेसिक्स ऑफ आईटी के जो मॉडर्न सिनेरियो है वो उसको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डील करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।